वेलकम फ्रेंड्स, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी की तरफ से आई एक नोटिस की आज हम लोग बात करने वाले हैं। एडमिशन नोटिस है ये। एज पर द प्रोविज़न ऑफ नीप 2020 अंडर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है FYUGP, इसके लिए एडमिशन की शेड्यूल दी गई है फॉर यूजी एडमिशन। तो आज के इस वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं। क्या डेट्स होने वाली है, इम्पोर्टेंट डेट देखेंगे, एक्टिविटीज़ देखेंगे, लिस्ट कब आने वाली है, सारा कुछ हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को मुझसे जुड़े रहने के लिए, ताकि सभी अपडेट आपको आसानी से मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। शेड्यूल फॉर यूजी एडमिशन 22-23 फॉर ऑल कंस्टिट्यूएंट माइनॉरिटी एंड एफिलिएटेड कॉलेज, जितने भी कॉलेज हैं सभी के लिए ये नोटिस जो है वो दिया गया है। ओपनिंग ऑफ चांसलर पोर्टल फॉर अप्लाई टू एडमिशन, एडमिशन के अप्लाई करने के लिए आपको चांसलर पोर्टल जो है वो 6/8/2022 फ्रॉम 3 PM पे खुल जाएगा। मतलब 6 अगस्त से ओपनिंग है, आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा और 26 तक आपका जो है एडमिशन वो चलेगा 10 बजे तक। 26 को क्लोज हो जाएगा और 6 को जो है वो स्टार्ट हो जाएगा आपका एडमिशन। नेक्स्ट आपका देखते हैं कि प्रोग्राम शेड्यूल फॉर ऑल वोकेशनल सब्जेक्ट, जितने वोकेशनल सब्जेक्ट है उसका जो प्रोग्राम शेड्यूल है उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो 29/8/2022 को आपका फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जो है वो वोकेशनल सब्जेक्ट के लिए पब्लिश किया जाएगा। ऑल कॉलेज इन वोकेशनल सब्जेक्ट ओनली, ये ध्यान दीजिएगा, ओनली। 30/8/2022 से 5/9/2022 तक फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर वोकेशनल सब्जेक्ट फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट। फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल जो होगा वो होगा, रिमार्क्स में है एट रिस्पेक्टिव कॉलेज। कहाँ पर होगा? तो रिस्पेक्टिव कॉलेज, अपने अपने कॉलेज में होगा। 8/9/2022 सबमिशन ऑफ सीट मैट्रिक्स फॉर सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट, ठीक है, कॉलेज विथ वोकेशनल कोर्सेस। 7/9/2022 लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ फीस फॉर वोकेशनल कोर्स। वोकेशनल कोर्स का लास्ट डेट दिया गया है फीस पेमेंट का, कॉलेजेस विथ वोकेशनल कोर्स। 10/9/2022 पब्लिकेशन ऑफ सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट फॉर वोकेशनल कोर्स, यहाँ पर है कॉलेज विथ वोकेशनल कोर्सेस। सेकेंड लिस्ट पब्लिकेशन जो है वो डेट दी गई है, देख लिए आप लोग। नेक्स्ट अब देखेंगे फिजिकल वेरिफिकेशन जो है सेकेंड लिस्ट का कब होगा। तो 12 से लेके 12/9/2022 से 14/9/2022 तक सेकेंड लिस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल होगा। कहाँ पर होगा? तो एट रिस्पेक्टिव कॉलेज। 8 में है 17/9/2022 लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ फीस फॉर वोकेशनल कोर्स सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट। इसका फीस पेमेंट का 17/9/2022 जो है वो लास्ट डेट दिया गया है, कॉलेज विद वोकेशनल कोर्सेस। 12/9/2022 जो है वो कमिट है आपका, क्लासेस कमिटमेंट किया गया है कि कॉलेजेस विद वोकेशनल कोर्स। नोट में क्या कुछ है देख लीजिए, फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नोट है एडमिशन विल बी कन्फर्म्ड ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ एडमिशन फ़ी इन, जो भी डेट दिया गया है उसमें आप लोग एडमिशन फ़ी अगर आप लोग पेमेंट कर दीजिएगा तो आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो जाएगा, टाइम पर कर देना है। नेक्स्ट सिलेक्शन लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन एडमिशन डन डाटा ओनली एंड नॉट द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट वेरीफाइड। जितना डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हुआ है उसके हिसाब से नहीं होगा, एडमिशन जितना होगा उसके हिसाब से नेक्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जो है आपका आएगा, दूसरा लिस्ट जो है उसी के हिसाब से आएगा। प्रोग्राम शेड्यूल फॉर ऑल रेगुलर सब्जेक्ट इन ऑल कंस्टिट्यूएंट कॉलेज एंड माइनॉरिटी कॉलेज, डेट दी गई है, एक्टिविटी है एंड रिमार्क है। 4/9/2022 आफ्टर 3 PM पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट। और जैसे ही लिस्ट आएगा वो तो आपको मैं अपलोड कर ही दूंगी वीडियो, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा।
5/9/2022 से 14/9 तक आपका वेरिफिकेशन होगा। 16/9/2022 यहाँ क्या होगा, सबमिशन ऑफ सीट मैट्रिक्स फॉर सेकंड सिलेक्शन के लिए ये देखते जाइएगा साइड में। 16/9/2022 लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ फी फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट का लास्ट डेट कब दिया गया है, 16/9 को दिया गया है। रिमार्क में क्या है, कंस्टिट्यूएंट एंड माइनॉरिटी कॉलेज 19/9/2022 को कमिटमेंट ऑफ क्लासेस फॉर ऑल रेगुलर कोर्सेज क्लासेस स्टार्ट होने के लिए दिया गया है सभी कॉलेजेस का 19/9/2022। 21/9/2022 पब्लिकेशन ऑफ सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट फॉर रेगुलर कोर्सेज कंस्टिट्यूएंट एंड माइनॉरिटी कॉलेजेस। 22/9/2022 से 28/9/2022 तक वेरिफिकेशन होगा। 22 को आपका जो है वो आपका सेकेंड लिस्ट जो है रेगुलर कोर्स के लिए पब्लिश होगा और 22 से ही 21 को पब्लिश होगा। यहाँ पर देख लीजिए 21 को आपका पब्लिश होगा सेकेंड लिस्ट और 22 से जो है 28 तक फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो रेगुलर सब्जेक्ट के लिए होगा। लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ फी रेगुलर कोर्स के लिए चांसलर पोर्टल के द्वारा होगा रेस्पेक्टिव कॉलेज में। तो कब है लास्ट डेट, तो 30/9/2022। 27/9/2022 सबमिशन ऑफ सीट मैट्रिक्स फॉर थर्ड लिस्ट। प्रोग्राम शेड्यूल फॉर ऑल रेगुलर सब्जेक्ट इन ऑल एफिलिएटेड कॉलेज, वो था कंस्टिट्यूएंट एंड माइनॉरिटी कॉलेजेस का और ये है आपका एफिलिएटेड कॉलेज का। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। 29/8/2022 पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट एफिलिएटेड कॉलेज ओनली। 30/8 से 10/9 तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एफिलिएटेड कॉलेज ओनली, ये ध्यान दीजिएगा। 12/9/2022 लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ फी फॉर वोकेशनल कोर्सेज कॉलेज विथ वोकेशनल कोर्सेज। 19/9/2022 कमिटमेंट ऑफ क्लासेस फॉर ऑल रेगुलर कोर्सेज ऑल कॉलेजेस। अब नोट में क्या कुछ दिया गया है ये देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट होता है। एडमिशन विल बी कन्फर्म ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ एडमिशन फीस इन डेट एंड टाइम। नेक्स्ट सिलेक्शन लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन एडमिशन डन डाटा ओनली एंड नॉट द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट वेरीफाइड। कहा गया है कि आपका जो एडमिशन होगा वो तभी कंफर्म होगा जब आप एडमिशन फ़ी जो है वो पेमेंट टाइम पर, डेट पर, सही डेट पर और सही टाइम पे कर दीजिएगा। और जो दूसरा लिस्ट होगा आपका जो लिस्ट है वो नेक्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जो होता है वो उसी पर बेस होगा, एडमिशन डाटा पर बेस्ड होगा, ना कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है तो उसके बेसिस पे होगा। नेक्स्ट आपका क्या कुछ दिया गया है देखिए, यूजी एडमिशन एकेडमिक ईयर 2022 से 23 का है, यही चीज़ आपका दिया गया है सारा कुछ। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द एप्लीकेंट जो है उनके लिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन जो है वो दिया गया है। सबसे पहले एप्लीकेशन विल बी इनवाइटेड फॉर यूजी एडमिशन ओनली इन ऑनलाइन मोड थ्रू चांसलर पोर्टल। आपका यहाँ पे लिंक दिया गया है, इस पर भी एक वीडियो मैंने डाला है कि चांसलर पोर्टल से आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। एप्लीकेंट आर एडवाइज टू कीप चेकिंग यूनिवर्सिटी वेबसाइट। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको ऐसे ही आपको सारा कुछ मिलते रहेगा। यूनिवर्सिटीज़ में कोई भी चीज़ अगर हो पोस्ट किया जाएगा तो वो आपको आराम से मिल जाएगा यूजीपीजी से कनेक्ट। एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन चॉइस बेस्ड क्रेडिट, सीबीसीएस के बेस पर हो रहा है एडमिशन एज पर द प्रोविजन ऑफ नेप 2020 फॉर द स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। फॉर डिटेल सी ये सभी। देयर आर 2 कोर्सेस, रेगुलर कोर्स है अंडर नेप 2020 जिसकी एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 100 है, और वोकेशनल कोर्स जो है आपका सेम एज प्रीवियस सेशन, जैसे प्रीवियस सेशन का था वो एप्लीकेशन फ़ी 250 है। एलिजिबिलिटी फॉर रेगुलर कोर्सेज, देयर आर 4 डिसिप्लिन, 4 डिसिप्लिन है यहाँ पे, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस, तीसरा नेचुरल साइंस, चौथा है आपका कॉमर्स। ये देख लीजिएगा, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस, कॉमर्स। फॉर ऑल डिसिप्लिन पास मार्क जो है आपका 33% होना चाहिए इज़ द मिनिमम एलिजिबिलिटी टू अप्लाई। एप्लीकेंट विथ साइंस स्ट्रीम कैन अप्लाई इन ऑल डिसिप्लिन।
जो साइंस स्ट्रीम से है वो सभी में अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर एप्लीकेंट विथ आर्ट्स एंड कॉमर्स कैन अप्लाई इन ऑल डिसिप्लिन एक्सेप्ट नेचुरल साइंस। जहाँ पर जो है एप्लीकेंट आर्ट्स और कॉमर्स वाले जो होंगे वो क्या करेंगे, वो नेचुरल साइंस को छोड़ करके बाकी इन तीनों में अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर वोकेशनल कोर्स, वोकेशनल कोर्स के लिए जो है एलिजिबिलिटी है। फॉर डिटेल में आपको यूनिवर्सिटी रेगुलेशन, यूजी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन एकेडमिक सेशन, तो इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी आप लोग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट ऑफर्ड इन सेमेस्टर 1। कौन कौन सा सब्जेक्ट है? 6 पेपर आर ऑफर होगा इन दिस सेमेस्टर। 3 कंपलसरी कोर्सेस एंड 3 ऑप्शनल। 3 कंपलसरी होगा और 3 जो है ऑप्शनल होगा। देख लीजिए उसको भी। यहाँ पर CC1 लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, इन दिस देयर आर 2 ऑप्शन। इसमें 2 ऑप्शन दिया जाएगा, CC2 और CC3। IRC applicant have to choose the introductory course from the list। ये आपका दिया गया है। नोट में है इन दिस पेपर देयर विल बी नो इंटरनल एग्जामिनेशन एंड नन प्रैक्टिकल पेपर। इस जो ये जो कोर्स है कहा गया कि इस पेपर में कोई इंटरनल एग्जामिनेशन नहीं होगा और प्रैक्टिकल पेपर नहीं होगा। आफ्टर गेटिंग एडमिशन, एडमिशन लेने के बाद टू अ पार्टिकुलर कॉलेज one has to choose introductory vocational course offered by the college. This is a practical subject and it is compulsory to all। सबके लिए compulsory है। Applicant has to choose one subject as major paper 1 from the list। Major paper 1 selected will not be changed। ये ध्यान दीजिएगा, चेंज नहीं होगा। If applicant is interested to apply in more than one major subject, he/she has to apply सेपरेट एप्लीकेशन। अगर वो चाहते हैं कि एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में अप्लाई करने का तो वो क्या करेंगे, सेपरेट एप्लीकेशन अलग अलग। फ़ी स्ट्रक्चर फॉर डिटेल सी टू बी नोटिस सून। जल्दी आपको नोटिस किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जो है मैं आपका फ़ी स्ट्रक्चर पर ही अपलोड कर दूंगी, हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा, आप देख लीजिएगा वहाँ पर जा कर के और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी अपडेट आसानी से मिले। और किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट कीजिएगा। रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो फॉर डिटेल BBMQ का रेगुलेशन देख लीजिएगा। रिजर्वेशन के प्रोसेस ऑफ फिलिंग अप ऑनलाइन फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का जो प्रोसेस है वो देखिए। आइए देखते हैं कि क्या प्रोसेस ऑफ फिलिंग अप ऑनलाइन फॉर्म है। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू यूज़ देयर पर्सनल ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर। लॉगिन एंड एडवाइज टू रिमेंबर इट। मतलब अपना ईमेल ID, और मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि अपना जो पर्सनल ईमेल ID है उसी को डालिएगा और मोबाइल नंबर को भी। और इसको याद रखिएगा आगे का जो कम्युनिकेशन होगा आपका उसके लिए। और साथ ही साथ यूज़र नेम के लिए, लॉगिन करने के लिए आपको मोबाइल नंबर और ईमेल ID ये सब मांगा जाएगा, पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए भी। आफ्टर सबमिशन ऑफ फॉर्म मस्ट टेक अ प्रिंट आउट ऑफ टू चेक दैट ऑल द इंटायर्स आर करेक्ट और नॉट। एक उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आप सही कुछ भरे कि नहीं, सही। पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैन बी एडिटेड बाय यूजिंग लॉगिन इनटू योर अकाउंट टू चेंज रिक्वेस्ट। जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो उसको एडिट भी किया जाएगा लॉगिन करके आपका चेंज रिक्वेस्ट ऑप्शन से जा करके। इसकी एक वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी कि चेंज कैसे करें अगर कोई भी मिस्टेक हो जाए पर्सनल डिटेल में। तो ओनली दीज डिटेल्स कैन बी एडिटेड। फुल नेम, क्या क्या चेंज होगा वो भी देख लीजिए। फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, ब्लड ग्रुप, मटेरियल स्टेटस, जो मैरिटल स्टेटस है, रिलीजियन, फुल नेम इन हिंदी, फादर नेम इन हिंदी, मदर नेम इन हिंदी, ये सभी जो है सिर्फ चेंज होगा आपका चेंज रिक्वेस्ट से। इसकी वीडियो मैं नेक्स्ट अपडेट कर दूंगी। सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है, कास्ट है, बोर्ड नेम, मेजर सब्जेक्ट एंड अदर एकेडमिक डिटेल, ये सभी जो है वो एडिटेबल नहीं है। जो भी आप डाल दीजिएगा कि कास्ट जो है, सिलेक्शन क्राइटेरिया, बोर्ड नेम, ये सभी आपका चेंज नहीं हो सकता है, इसको ध्यान से फिल कीजिएगा।
सो एप्लीकेंट आर स्ट्रिक्टली एडवाइज टू चेक एंड कंफर्म ऑल डिटेल बिफोर सबमिशन। सबमिशन से पहले आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये एडवाइस दिया गया है। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मेरिट, मेरिट के बेस पर है। नोट, merit point will be generated as per the detail furnished by the student. There will be no change update in existing detail. Selection जो है आपका, selection will be based on merit, merit पे आपका selection जो है वो based होगा। मेरिट पॉइंट जो है वो जनरेटेड होगा पर द डिटेल फर्निश्ड बाय द स्टूडेंट, जो स्टूडेंट डिटेल डालेंगे उनसे। देयर विल बी नो चेंज अपडेट इन एग्जिस्टिंग डिटेल, यहाँ पर भी कोई चेंज और अपडेट नहीं होगा। इफ़ यू आर क्लेमिंग सिलेक्शन क्राइटेरिया वेट इज मेरिट पॉइंट अदर देन मेरिट, यू मस्ट हैव टू वैलिड डॉक्यूमेंट एज मेंशन्ड बिलो। ये सभी आपको जमा करना होगा अगर आप क्लेम करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए। तो देख लीजिए, ये सभी आपको चाहिए। टाइप ऑफ सर्टिफिकेट, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST BC1 BC2। रिमार्क जो है इशूड फ्रॉम झारखंड गवर्नमेंट ओनली कास्ट सर्टिफिकेट। वैलिड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये सभी। NCC NSS ECA, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, चिल्ड्रेन, विडो ऑफ एलिजिबल, टीचिंग नॉन टीचिंग वार्ड्स। नोट में आपका है नो कैंडिडेट शैल बी प्रोविज, क्या कहा गया है कि कैंडिडेट शैल बी प्रोवाइडेड 2 और मोर बेनिफिट्स एट द सेम टाइम। 2 और उससे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो सेम टाइम में ले सकते हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम डिजिटल जो है डिजी लॉकर इज़ वैलिड डॉक्यूमेंट है। ऑल डॉक्यूमेंट फ्रॉम डिजी लॉकर will be subject to verification by the college university. In case of discrepancy, if any, final decision on the above candidates जो condition है will be decided by the admission committee of university. Caution: if the applicant is submitting online form through cyber cafe, they are strictly advised to check all the entire before submission. डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप थ्रू चांसलर पोर्टल, क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है आपको लगेगा चांसलर पोर्टल से अगर आप अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो। ईमेल आईडी पर्सनल होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। रिपीटेड ईमेल आईडी विल बी अलाउड फ्रॉम लास्ट पास जो है आपका 12th इक्विवेलेंट मार्कशीट चाहिए। गवर्नमेंट आईडी प्रूफ चाहिए। स्कैन कॉपी ऑफ फोटो एंड सिग्नेचर चाहिए स्कैन किया हुआ। ओनली JPG और PNG फॉर्मेट में। फाइल साइज मस्ट बी 10 KB to 100 KB होगा KB। चांसलर पोर्टल शेड्यूल फॉर ओपनिंग फर्स्ट पेज 20 days टेंटेटिव जो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। फर्स्ट फेज जो है 20 days टेंटेटिव फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2022। एब्रीविएशन, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, ये सभी आपका दिया गया है। आई होप फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। किसी भी तरह की अगर इशू हो तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा, और अगर इस वीडियो को बनाते हुए कहीं पे शब्दों का इधर उधर हो गया हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।